कुसुम और मंगल के सामने आ चुकी है सोम्या की सारी सच्चाई। वह सच्चाई जिसने पूरे घर का संतुलन हिलाकर रख दिया। सोम्या का काला राज अब छिपा नहीं रह पाया, क्योंकि मंगल ने उसकी चालाकियों के सबूत एक एक कर उसके बैग से निकाल लिए थे। उन सबूतों में 3 सबसे अहम कागज थे, जिनकी वजह से मंगल ने कुसुम को यह विश्वास दिला दिया कि सारी करतूत उसकी नहीं बल्कि सोम्या की है। यही नहीं, सोम्या ने चालाकी से कुसुम से बिना बताए पेपर्स पर साइन करवा लिए और प्रतिमा से भी हाथ मिला लिया। इन्हीं सब साजिशों की वजह से कपिल जी जेल से बाहर आ पाए। जैसे ही कुसुम को यह सच पता चलता है, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भर उठती है। वह आग बबूला होकर सोम्या के कमरे में जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसके गाल पर जोरदार छांटा जड़ देती है। उसका चेहरा लाल हो चुका है और आवाज में कंपकंपी के साथ वह कहती है, अगर अगली बार तुमने मेरी जिंदगी में या आदित्य की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की, केवल अपने स्वार्थ के लिए, तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यही चाहती हो ना कि मेरे और मंगल के बीच मतभेद हो जाएं और मंगल हमेशा के लिए इस घर को छोड़ दे। पर यह याद रखना सोम्या, तुम्हें इस घर में मैं नहीं, बल्कि आदित्य लेकर आया है। यही वजह है कि मैं तुम्हें सह रही हूं। नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाती कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचती। इतना कहकर कुसुम वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा तूफान जिसकी गूंज पूरे घर में फैलने वाली थी। सोम्या अपने कमरे में अकेली बैठकर आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर और ज्यादा खतरनाक चालें सोचने लगता है। वह बड़बड़ाती है, मंगल, तुमने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अब मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि सब तुम्हें ही दोष देंगे और मैं फिर से मासूम बनकर सबकी नज़रों में चढ़ जाऊंगी। कहानी की शुरुआत होती है मंगल से, जो बहुत भारी तनाव में है। उसके सामने सवाल यह है कि वह आगे क्या करे। अब जबकि उसके पास सबूत मिल चुके हैं, वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं है। उसके मन में डर भी है कि कहीं प्रतिमा और सोम्या की चालों का शिकार फिर से वही न बन जाए। जब प्रतिमा से उसका सामना हुआ था, प्रतिमा ने खुले शब्दों में कहा था, मंगल, मेरे पास कपिल को जेल से बाहर लाने का कोई और रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। और अगर मैंने तुमसे मदद मांगी होती तो तुम तो साफ इनकार कर देती। मंगल ने दृढ़ स्वर में कहा था, हाँ, मैं मना कर देती क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत था। हमें सच्चाई के सहारे लड़ना चाहिए था, धोखे से नहीं। अम्मा ने उनका पक्ष लिया। हमें भी अपनी तरफ से बेल के लिए साफ सुथरे पेपर्स तैयार करने चाहिए थे। लेकिन प्रतिमा ने पलटकर ताना मारा था, तुम मुझे ज्ञान मत दो मंगल। जब कपिल जेल में था, तब तुमने इंसानियत का साथ नहीं दिया। तुम अपने पुराने परिवार के साथ खड़ी रही, जबकि असल में वह तुम्हारा परिवार भी नहीं है। और जिस परिवार में तुम्हारी सगाई हुई थी, वहां तुमने कदम भी नहीं रखा। तुमने कभी कपिल से मिलने तक की कोशिश नहीं की। तभी अचानक कपिल वहां आ गया और माहौल एकदम बदल गया। सोम्या और प्रतिमा चुप हो गईं, लेकिन मंगल समझ चुकी थी कि दोनों ने मिलकर कुसुम को बेवकूफ़ बनाया है और पूरा इल्ज़ाम उसके सर पर डाल दिया गया है। मंगल घर लौटती है और सोम्या के बैग की तलाशी लेती है। तभी उसे वह लिफाफा मिलता है जिसमें साफ लिखा होता है कि पुलिस अफसर को रिश्वत मंगल के नाम से दी गई थी, जबकि असलियत में यह सब सोम्या ने किया था। सच एक एक कर खुलता जाता है और मंगल को अब सब डॉट्स आपस में जुड़ते हुए नजर आने लगते हैं। सोम्या ने पहले कपिल को जेल भिजवाया, वहां उसकी बदनामी करवाई, फिर बाहर आने पर भी उसे गलत साबित करने की कोशिश की, और जब वह नाकाम रही तो रिश्वत देकर मंगल को रिश्वतखोर दिखाने की योजना बनाई। हालांकि पुलिस ने रिश्वत लेने से मना कर दिया था, मगर नुकसान हो चुका था। प्रतिमा की नज़रों में मंगल बहुत नीचे गिर चुकी थी। अब मंगल को लग रहा था कि प्रतिमा कभी भी शादी रद्द कर सकती है। मंगल सबूत लेकर कुसुम के पास जाती है। शुरुआत में कुसुम उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और तभी प्रतिमा का फ़ोन आया। मंगल ने चालाकी से वह कॉल रिसीव किया और स्पीकर ऑन कर दिया। प्रतिमा को लगा कि वह सोम्या से बात कर रही है, लेकिन वास्तव में उसकी हर बात मंगल और कुसुम दोनों सुन रहे थे। प्रतिमा ने खुद ही अपने मुंह से सारे राज खोल दिए। अब कुसुम को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने तुरंत मंगल को गले लगाकर माफ़ी मांगी। उसकी आंखें नम थीं। मंगल, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया।
तुम दरअसल गद्दार नहीं हो, बल्कि गद्दार तो प्रतिमा और सौम्या हैं। मंगल ने शांत स्वर में कहा। अम्मा, आपकी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। मुझे बस यह साबित करना था कि मैं गलत नहीं हूं। मैंने कभी कपिल जी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं चाहती हूं कि वह जल्दी ठीक हो जाएं और आपके साथ नई जिंदगी शुरू करें। इसके बाद कुसुम मंगल को लेकर सीधे सौम्या के कमरे में गई। वहां का नजारा बेहद तनावपूर्ण था। सौम्या ने कुसुम को देखते ही व्यंग्य से कहा, अम्मा, आप फिर मंगल के बहकावे में आ गईं? यह औरत बहुत चालाक है, आपको बार बार अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन इस बार कुसुम ने बिना देर किए एक और जोरदार चांटा मारा सौम्या के चेहरे पर और गरजते हुए कहा, सौम्या, क्या तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है? हमें सब कुछ दिखता है। तुमने हमेशा मंगल का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए किया। हमें लगा था कि तुम्हें अदित की फिक्र होगी, लेकिन तुम हर बार अपनी चालों से हमें धोखा देती रही। अब हद हो चुकी है। अगर अदित तुम्हें इस घर में न लाता तो मैं तुम्हें कब का धक्के मारकर बाहर निकाल देती।